हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। अब बेटा देखो, इससे पहले तुम लोग इसके पहले के क्लास में मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक करने की विभिन्न विधियां पढ़ें और उसको तुम लोग बहुत ही अच्छी तरह तैयार कर लिए हो, लिख लिए हो। बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग जो चीज़ भेजा जा रहा है वीडियो द्वारा उसको लिख रहे हो और उसके बारे में अधिकाधिक पूछ रहे हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, तुम अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में विभिन्न परिवर्तन देखते हो। परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, ये जो पानी के भौतिक रूप हैं, बर्फ बनना, द्रव बनना, वाष्प बनना, तुम्हें लगेगा इनमें परिवर्तन हो गया, लेकिन मूल रूप में जो जल का रासायनिक संगठन है वो नहीं बदलता, कंपोजिशन नहीं बदलता, केवल उसका बाहरी रूप, भौतिक रूप बदल जाता है। तुम अपने व्यवहारिक जीवन में इसका बहुत ही अच्छी तरह अवलोकन कर सकती हो। अपने आसपास होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को देख के तुम ये बता सकती हो कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। तो ये बेटा जो भौतिक परिवर्तन है, ये ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कि पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। जैसे उसका कठोरता हुआ, विभिन्न भौतिक गुण है, कठोरता हुआ, बहाव हुआ, गलनांक हुआ, क्वथनांक हुआ। ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, गलनांक, क्वथनांक, कठोरता, बहाव, ये बाहरी घुलनशीलता, ये सब वायु परिवर्तन होते हैं। उसमें उस रासायनिक पदार्थ का वो जो केमिकल संगठन होता है वो नहीं बदलता। ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें कि पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदले, विभिन्न भौतिक गुण यहाँ लिखे गए हैं, रंग, कठोरता, भाव, घनत्व, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये सब पदार्थ के भौतिक परिवर्तन होते हैं। अगर इसमें देखो रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होती, भौतिक परिवर्तन में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती और कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता, केवल उसका रूप चेंज हो गया। द्रव जो है ठोस में बदल गया, ठोस द्रव जो है वाष्प में बदल गया, या तुम पानी में चीनी को घोल दे, शरबत बन गया। जो दूसरा है बेटा वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें कि पदार्थ का संगठन बदल जाएगा और उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और नया पदार्थ बन जाता है, एक नया पदार्थ, प्रोडक्ट बन जाता है। उस परिवर्तन को, वो जो नया पदार्थ बनेगा उससे पुनः मूल पदार्थ नहीं बना पाओगे। जैसे मान लो तुम दूध से दही बन गया विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के बाद, तो अब तुम चाहोगे किसी भी विधि से उस दही से दूध नहीं बना सकते, वो नया प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे दैनिक जीवन में देखते हो विभिन्न तरह के रासायनिक परिवर्तन। दूध फट गया, दूध का फटना, फटे हुए दूध को तुम उसके मूल रूप में नहीं ला सकती, किसी रासायनिक अभिक्रिया, वो नया प्रोडक्ट बन गया। दूध का फटना हो गया, दूध से दही का बनना हो गया, जंग का लगना। अगर छत पे तुम लोहा या कहीं खुली जगह में जहाँ नमी है वहाँ तुम लोहा रखी हो बिना पेंट किए हुए, तो वो धीरे धीरे उस पर जंग लग जाता है और वो झड़ जाता है। तो ये जो नया इसमें रासायनिक क्रिया हो गई और वो नए प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो अब उस जंग लगे लोहे से तुम उस लोहे की रिपेयरिंग नहीं कर सकती ना। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाए। कीड़वन हो गया, किसी चीज़ का सड़ना हो गया,
और हमारा भोजन का पाचन हो गया। जो विभिन्न रासायनिक जो हम भोजन लेते हैं, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद नए नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें कि पदार्थ के रासायनिक संगठन बदल जाते हैं। इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस रासायनिक अभिक्रिया में नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ वो हो गया तुम्हारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब तुम लोग घर पे जितने भी दैनिक जीवन में जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो रासायनिक परिवर्तन हो चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो, उसकी तुम एक लिस्ट बनाना और लिस्ट बना के उसका अवलोकन करोगे तो तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा इस परिभाषा के शर्तों पे कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो तुम्हें और स्पष्ट हो जाएगा विभिन्न उदाहरणों के द्वारा। अब जो बेटा नेक्स्ट है वो है शुद्ध पदार्थ। देखो जितने भी पदार्थ हैं वो निम्न दो भागों में विभक्त किए गए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। अब तुम्हें तत्व और यौगिक के बारे में बताया जाएगा। शुद्ध पदार्थ को वर्गीकृत दो भागों में किया गया, तत्व और यौगिक। ठीक है। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे अन्य सरल रासायनिक पदार्थ में, मतलब तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता या विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो जो तत्व होते हैं वो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं और एक तत्व के सभी परमाणुओं का जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है। तो ये तुम्हारी तत्व की परिभाषा हो गई। जैसे विभिन्न तत्व हैं, ये ध्यान रखना कि तत्वों में समान प्रकार के परमाणु होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं और उन जो तत्व होते हैं और उनके जो परमाणु होते हैं सभी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक सेम होते हैं। तो ऐसे विभिन्न तत्व हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये विभिन्न तत्व हैं। दूसरा है यौगिक। देखो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बन जाते हैं। ये जो यौगिक होते हैं, जैसे मान लो जल है, ये देखो ये जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो संबंध एक के अनुपात में मिला के ये जल बना है। अब तुम जल को कहीं से भी लोगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वही मिलेगा। तो ये यौगिक जो होते हैं कहीं से भी लो, उनमें जो अनुपात होता है वही रहेगा। चाहे उसको तुम नदी से ले लो, चाहे पोखरे से ले लो, समुद्र से ले लो, जो जल के अणु होते हैं उनके तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। तो यौगिक जो होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए जल देखिए, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है दो संबंध एक है, दो संबंध एक के अनुपात में मिलकर ये जल के अणु बन गए। तो जल हुआ, मीथेन हुआ, इसमें कि मीथेन को CH4 लिखते हो, मीथेन हुआ, तुम्हारा चीनी हुआ, नमक हुआ। इसमें जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। परमाणुओं का जो अनुपात होता है, तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। देखो ये छोटा सा ये चार्ट बना के और तुम लोग मेमोरी में रखना इसको कि ये जो पदार्थ था जो पहले इससे पहले टॉपिक में पढ़े थे, जो मैटर है उसको दो भागों में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ और ये मिश्रण। ठीक है, इसको तुम पढ़ चुके हो, लेकिन ये जो चार्ट है ये मेमोरी में रखना कि किसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। जितने भी पदार्थ हैं
उन्हें दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और ये मिश्रण। और ये जो प्योर मैटर है उसको पुनः दो भागों में बांटा गया, ये एलिमेंट्स और कंपाउंड, तत्व और यौगिक, जिसके बारे में जानती हो। और ये जो मिश्रण है, मिक्सचर है, इसे दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जो पढ़ चुके हो तुम लोग। होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, इसको भी पढ़ चुके हो। तो ये जो है ध्यान में रखना कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया। और ये बेटा जो ये इसकी परिभाषा है, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, ये हमेशा तुम्हारे मेमोरी में होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हैं। तत्व हुआ, यौगिक हुआ, मिश्रण हुआ, शुद्ध पदार्थ हुआ, समांगी मिश्रण हुआ, विषमांगी मिश्रण हुआ, ये हमेशा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। वो किस तरह का विलयन है अगर तो किस तरह का विलयन है, ये जो होती है बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मैथ्स के लिए गिनती और पहाड़ा बेसिक चीज़ें होती हैं, वैसे ही केमिस्ट्री के लिए ये जो शब्द हैं, तत्व हुआ, यौगिक हुआ, पदार्थ हुआ, मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण हुआ, विषमांगी मिश्रण हुआ, शुद्ध पदार्थ, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हैं जो बार बार इसका उपयोग होगा। तत्व का, यौगिक का, तो तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए कि तत्व किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, यौगिक कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मिश्रण कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, समांगी मिश्रण कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, विषमांगी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो शब्द है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं 10th में चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि तत्व और यौगिक में क्या डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनमें तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। परमाणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए, जो कि केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हैं। उसी के साथ तुम आगे का पाठ पढ़ पाओगे। देखो बेटा, इसी के साथ ये जो तुम्हारा चैप्टर था, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, वो समाप्त हो गया। अब तुम इस चैप्टर का बहुत ही अच्छी तरह नोट बना के और उसको याद करते रहना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें पढ़ाया जाएगा अगले क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर, तीसरा चैप्टर